सो हे गाइस, वेलकम बैक दिस साइड ओम प्रकाश। स्वागत है आप सभी लोगों का टैलेंट खोज साइंस एकेडमी में। हमारा जो ये कारवा बढ़ता जा रहा है। आज जो है हमारी 7वीं क्लास है और आज हम देखते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अभिक्रिया को ही उपचयन अभिक्रिया कहते हैं, यहाँ पे समझते हैं। और ये एग्जाम में बार बार पूछ लेता है और इससे देखो 3-4 क्वेश्चन बन जाते हैं। कभी कभार ये ऑक्सीकरण के नाम से बन जाएगा या फिर ये उपचयन के नाम से बन जाएगा, ठीक है। और इसमें कभी कभार कोई आपको अभिक्रिया दे देगा और ऐसे पूछेगा कि कौन सा पदार्थ उपचयित हो रहा है, कौन सा पदार्थ अपचयित हो रहा है। तो ये हम तब सीख पाएंगे जब आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे, ठीक है। ऑक्सीकरण या उपचयन, देखो नाम से ही पता चल रहा है कि वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो, वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो। और जिस पदार्थ में अगर ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है तो वो कहलाती है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। यानी वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है। हम एक एक को समझते हैं। देखो जैसे मान लो कोई भी हमारे पास में यह अभिक्रिया, मान लो कैल्शियम, ये क्या है कैल्शियम। अब कैल्शियम के साथ में हम ऑक्सीजन जोड़ेंगे। किसको जोड़ेंगे? ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन की वृद्धि होगी। मैं बार बार एक ही चीज कहता हूं, जब भी अभिक्रिया करवाते हैं तो ऑक्सीजन का जुड़ना, तो हमेशा जितनी भी गैसें हैं वो दो अणुओं के साथ में अभिक्रिया करती है। तो ये ऐसे करके ये CaO बन जाएगा हमारे पास में, देखो, ठीक है। अब यहाँ पे दो लेंगे, इसको जब संतुलित करेंगे तो ये संतुलित हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, ठीक है। ये ऑक्सीजन जुड़ रहा है ना, तो ऑक्सीजन का जुड़ना ही क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। इसको इंग्लिश में कहते हैं ऑक्सीडेशन, ठीक है। इसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो यहां पे कौन उपचयित हो रहा है? तो कैल्शियम। कौन हो रहा है? कैल्शियम, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पे भाई साहब ऑक्सीकरण। क्या हो गया? ऑक्सीकरण। या फिर इसको बोल सकते हैं हम उपचयन। क्या कह सकते हैं? उपचयन। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। और हाइड्रोजन का निकलना, इसको हम रेडेक्स में दोनों एग्जांपल ले लेंगे, ठीक है। एक और एग्जांपल लें, जैसे कॉपर। हमने कॉपर ले लिया, कॉपर को वही ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करवाई तो ऑक्सीजन का जुड़ना, ये ऑक्सीजन जुड़ गया साहब। देखो इन सबके पास में दो दो चार्ज है, इन सबके पास में दो दो चार्ज है। कैल्शियम के पास में 2 है, ऑक्सीजन के पास में -2, कॉपर के पास में +2, ऑक्सीजन के पास में -2। तो ये अभिक्रिया यहाँ पे ये ऐसे कैसे संपन्न हो गई? तो ये यहाँ पे जुड़ा तो ये ऑक्सीकरण हो गया भाई साहब कॉपर का। कॉपर यहाँ पे, क्योंकि जिसके साथ में जुड़ रही है वही तो ऑक्सीकरण कहलाएगा भाई। किसके साथ में जुड़ रही है? कॉपर के साथ में जुड़ रही है। जैसे कार्बन की बात करें, हमारे पास में कार्बन था प्लस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमेशा दोनों के साथ में CO2, ठीक है। तो यह अभिक्रिया हुई है हमारे यहाँ पे, तो यह भी क्या हो गया? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया हो गई? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। आ गया समझ में? इसका हम एक और डेफिनेशन लेते हैं, एक और तरीके से समझते हैं। देखो जिसमें भी ऑक्सीजन की वृद्धि होती है ऑक्सीकरण कहलाता है। इसको आप ऐसे समझो, ऑक्सीजन है ना सिर्फ हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, बाकी और भी कई चीजों में खराब है। जैसे मान लो किसी भी पदार्थ का सड़ना किस वजह से है? ऑक्सीकरण। जैसे मान लो किण्वन हो जाता है ना, जैसे मैदा को सड़ाते हैं हम, जलेबी बनाते हैं साहब, तो वो कहलाता है किण्वन। क्या कहलाता है? किण्वन, ठीक है। तो ये भी ऑक्सीकरण में ही आ जाएगा। और किसी भी पदार्थ पर जंग लगना, ठीक है, किसी भी पदार्थ पर जंग लगना वो भी ऑक्सीकरण ही कहलाता है। जैसे ये कॉपर पे मैंने लगाया यहाँ पे, तो ये जंग लगा है, कॉपर पे जंग लग गया ना। जैसे लोहे पर, ये अपना लोहा था, लोहे पे जैसे ही ऑक्सीजन से अभिक्रिया हो गई तो FeO, ये फेरस ऑक्साइड बना है ना, तो ये फेरस ऑक्साइड जंग का सूत्र हो गया। ये हो गया भाई साहब जंग का सूत्र। तो ये कभी कभार पूछ ले कि भाई जंग किसे कहते हैं, तो लोहे पर ऑक्सीजन की अभिक्रिया कराने से जंग लग जाती है, तो ये जंग कहलाता है, ठीक है। इसको देखो एक और सेकंड डेफिनेशन और समझते हैं इसमें। देखो अगर कोई पदार्थ अपना इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखता है, अगर कोई पदार्थ अपना इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखता है वो भी ऑक्सीकरण या उपचयनी कहलाता है। जैसे मान लो ये सोडियम है। कौन है? सोडियम। अब इस सोडियम के पास में अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें, देखो आप अगर बेसिक से पढ़ते आते हो तो सब समझ में आएगा।
तो अब हमारी 0 से शुरू से क्लास लें। अगर हम सोडियम की बात करें तो सोडियम में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2, 8, 11, क्योंकि इसकी परमाणु की संख्या 11 होती है। और जब हम इलेक्ट्रॉन अष्टक में भरते हैं, इलेक्ट्रॉनों को भरते हैं, तो प्रथम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में जो है 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वो सॉरी 8, ये पूरा 10 भर रहे हैं ना अपन, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तो 10 और 1 इलेक्ट्रॉन बाहर रह जाता है बाह्यतम कक्षा का, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन, लेकिन जब ये परमाणु अब फिलहाल कहलाता है ये परमाणु, मैं बार बार बताता हूं, अगर इसके पास में कुछ भी चार्ज नहीं है तो ये परमाणु कहलाता है। लेकिन जैसे ही अभिक्रिया करके अपने पास में 1 इलेक्ट्रॉन रख लेता है, यानी ये ऊपर प्लस का मतलब है कि ये 1 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है। ये नहीं है कि 1 इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है, जुड़ नहीं रहा है, ये 1 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब हम बात करेंगे तो 280 हो जाता है। इसने क्या किया है, 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, जुड़ा नहीं है, 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया। तो जो परमाणु या जो तत्व इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखते हैं वो भी साहब उपचयन कहलाता है। इसमें कुछ भी लगा लो, 1 टाउ, तो ये कहलाएंगे फिर आयन। ये बन गया भाई साहब आयन। क्या बन गया, आयन। आयन मैंने कल भी बताया था कि जिनके ऊपर प्लस चार्ज है आयन कहलाते हैं, माइनस चार्ज होता है वो भी आयन कहलाता है। आयन 2 प्रकार का, एक तो धन आयन, अगर धन है तो धन आयन, अगर उसके पास में ऋण है तो ऋण आयन, और जो ऋण आयन होगा वो अपचयन में समझेंगे। और भी लगा लो, जैसे अक्सर मैग्नीशियम, देखो मैग्नीशियम 12 नंबर पे आता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 होता है, ठीक है। जब ये अभिक्रिया करेगा मान लो तो ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, क्योंकि 12 नंबर पे आता है। जब हम अष्टक में इसमें इलेक्ट्रॉन भरेंगे कक्षा में, तो देखो 10 ये 12, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जब भी ये अभिक्रिया करेंगे तो इनको 2 इलेक्ट्रॉन की मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इनके पास में ज्यादा है, तो इनसे यही कहा जाता है कि भाई साहब या तो 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दो या अष्टक पूरा करने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन लाओ। तो ये क्या करेंगे, अभिक्रिया करने के लिए महाराज हम हमारे 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देंगे साहब, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखते हैं। तो ये क्या करेगा, मैग्नीशियम अपना 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, ये प्लस 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये भी क्या कहलाता है आपका ऑक्सीकरण, ठीक है। सर कैल्शियम, कैल्शियम लिख दो, कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दो 20 नंबर पे आता है 2 8, 8 और 2 10, फिर 18 और 2 20, ठीक है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन त्यागने की रखता है और इसकी संयोजकता भी 2 ही होती है, ठीक है। तो आप ऑक्सीकरण में ये सारे एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं, और मैंने पहले आपको रासायनिक समीकरण बताई दिए हैं, वो भी लिख सकते हैं। आप रासायनिक समीकरण भी लिख सकते हैं और आप यह भी लिख सकते हैं। अब देखो अपचयन समझते हैं, ठीक है। अपचयन में होगा वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का निकलना, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का निकलना ही क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है, ठीक है। देखो इसका विपरीत हो जाएगा, जैसे अभी अपन ने लिखा यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड था, जैसे इसको हमने ताप दिया, क्या दिया, ताप, टेम्परेचर दे दिया, तो ये क्या करेगा, कॉपर अलग हो जाएगा और ऑक्साइड अलग हो जाएगा, इसको हम संतुलित कर देंगे, ये साहब, ठीक है। तो यहां पे इससे ये ऑक्सीजन निकल गया ना, तो ऑक्सीजन का निकलना, ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है साहब, अपचयन कहलाता है साहब, या फिर रिडक्शन, ठीक है, रिडक्शन या फिर अपचयन कहलाता है। और हाइड्रोजन का जुड़ना, जैसे मान लो अब हम दोनों एग्जांपल ले लेंगे, एक साथ में हम दोनों एग्जांपल ले लेंगे, हम यहाँ पे जो है अपचयन और उपचयन दोनों ले लेंगे। अगर कोई ऐसी अभिक्रिया, इसमें देखो हाइड्रोजन की कमी, सॉरी ऑक्सीजन की कमी, अपचयन में क्या होगा, ऑक्सीजन की कमी होगी, ऑक्सीजन की कमी होगी ना, यहां से ऑक्सीजन निकल गया। और भी एग्जांपल ले लो साहब, यही थोड़ी है, जो हमने वहां पे उपचयन में लिया था उनका विपरीत कर दो, टेम्परेचर देके सब टूट जाएंगे। विस्थापन अभिक्रिया पड़ी थी ना कि अधिक अभिक्रियाशील वाला तत्व कम अभिक्रियाशील वाले तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। जैसे अपन ने पढ़ा था Cu प्लस H2SO4, ठीक है। अब देखो ये हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील है, इस अभिक्रिया को आप यहां पे भी यूज कर सकते हैं। देखो ये हो जाएगा CuSO4 प्लस H2। देखो अब यहां से इस महाराज से हाइड्रोजन निकल गया ना भाई, यहां से हाइड्रोजन निकल गया, ये हाइड्रोजन निकल गया, तो हाइड्रोजन का निकलना, हाइड्रोजन का
निकलना क्या कहलाता है? अपचयन। हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाता है? अपचयन। ठीक है, तो ये सब अपचयन हो गया। और देखो ऑक्सीजन का जुड़ना, अब इसके साथ में ये ऑक्सीजन यहां पे जुड़ गया ना, दोनों अभिक्रिया हो जाएगी इसमें। जिसके साथ में ऑक्सीजन जुड़ गया तो वो कहलाता है क्या? उपचयन। क्या कहलाता है? उपचयन। ठीक है, ऑक्सीजन किसके साथ में जुड़ रहा है? कॉपर के साथ में जुड़ रहा है साहब। ये ऑक्सीजन जुड़ गया ना, अभिक्रिया बड़ी भी हो सकती है, सल्फर है साथ में, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं हम, इजी किताब वाला 10th वाला। देखिए CuO प्लस H2। ठीक है, ये देखो यहां पे बनेगा Cu प्लस H2O। ठीक है, यहां पे क्या हुआ देखो, इससे ऑक्सीजन निकल गया, इससे ऑक्सीजन निकल गया ना, तो जिससे ऑक्सीजन निकलता है, इस कॉपर से ऑक्सीजन निकल गया, यहां पे देखो गायब हो गया ना, तो ये कहलाता है अपचयन। क्या कहलाता है? अपचयन। यानी अपचयित हो रहा है। अपचयित कौन हो रहा है? कॉपर। ठीक है, इससे निकल गया ना, अपचयित, अपचयित। ठीक है, और यहां पे इसके साथ में, जिसके साथ में ऑक्सीजन जुड़ता है, जिसकी ऑक्सीजन में वृद्धि होती है, किसमें हुई है ऑक्सीजन की वृद्धि? हाइड्रोजन में। तो हाइड्रोजन यहां पे क्या हो गया? उपचयित। और जो उपचयित हो रहा है उस अभिक्रिया को कहेंगे उपचयन। कौन सी कहेंगे? उपचयन। और ये दोनों ऐसी अभिक्रिया जिसमें अपचयन व उपचयन दोनों हो रहे हैं, वो अभिक्रिया कहलाती है साहब रेडॉक्स। कौन सी कहलाती है? रेडॉक्स। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अपचयन एवं उपचयन दोनों अभिक्रिया हो रही है, वो रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। उम्मीद है ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। नोट चाहिए तो व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे मैसेज करो। और वीडियो पसंद आया है तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, एंड ऑफ कोर्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और बेल आइकन तो जरूर प्रेस करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, विश ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।